Hello students, today I teach you subject science for class 2nd. Chapter number is 9 and topic is air. This is your chapter. ये आपका चैप्टर है 9 एयर. एयर यानी कि हवा. आप सभी जानते हो हवा हमारे लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और बिना हवा के हम ज़िंदा रह नहीं सकते हैं. Okay, so I explain you this chapter. Air is all around us, but we cannot see it. We can only feel it. ठीक है, हवा जो है हमारे आसपास है, हम उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं. What air contain? अब एयर में क्या होता है? एयर हैज़ अ मैनी गैसेस. एयर जो है हमारे आसपास हवा जो बहुत सी कई गैसों से मिलकर बनी हुई है. Air is a mixture of gases, oxygen, carbon dioxide, nitrogen, and small amount of other gases are present in air. एयर जो है हवा, उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं? ऑक्सीजन है जो हम सांस में लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, और भी जो गैसेस हैं वो थोड़े स्मॉल अमाउंट्स में है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव and we take air into our body every time we breathe. A plant and animals also need air to live. ओके, तो हम सभी लिविंग थिंग्स जो हैं सभी के लिए हवा बहुत ही ज़रूरी है. हम सभी ज़िंदा रहने के लिए हवा लेते हैं. जैसे कि हम सांस में हवा लेते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इन्हें भी हवा की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए. एयर हैज़ अ वाटर वेपर्स. ठीक है, एयर में फर्स्ट हमने देख लिया अलग अलग गैसेस है. सेकेंड थिंग्स, द एयर हैज़ अ वाटर वेपर्स. आस्क योर मदर टू बॉयल अ वाटर इन अ पैन एंड व्हाट हैपन आफ्टर अ सम टाइम. यू विल सी दैट द वाटर इन द पैन विल बिकम अ लेस. वाई? वेयर डज दिस वाटर गो? ठीक है, आप जैसे आपने घर में भी देखा होगा, अगर दूध भी उबल रहा है या दूध गर्म करते हैं या पानी हम बॉईल करते हैं, उस समय देखा होगा आपने कि जब हम ज़्यादा देर तक पानी बॉईल करते हैं तो पानी जो है आपने उसकी स्टीम, भाप बनते हुए भी देखा होगा आपने. और अगर हम उसे बहुत ज़्यादा देर तक बॉईल करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें पानी बहुत ही कम रह जाएगा बर्तन में. कैसे? ये ऐसे क्यों हुआ? बाकी जो पानी था वो कहाँ चला गया? द हीट चेंजेस द वाटर इनटू वाटर वेपर. हीट यानी पानी गर्म करने से पानी जो है उसकी भाप बन जाती है. वाटर वेपर दैट मीन्स कि भाप. तो जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी गर्म होता है और उसकी भाप बनती है. इसका मतलब कि पानी जो था वो वाटर वेपर बन गया. एंड दिस वाटर वेपर राइज अप एंड मिक्स इन द एयर. और ये वाटर वेपर जो है, जो स्टीम, जो भाप है, वो ऊपर जाती है, वो हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर जाती है और वो हवा में जाकर मिक्स हो जाती है. देन द एयर हैज़ अ डस्ट पार्टिकल्स. एयर जो है उसमें कितने ही डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. फ्रॉम वेयर अ डस्ट दिस डस्ट पार्टिकल्स कम. व्हेन द फास्ट विंड ब्लो इट पिक्स अप डस्ट पार्टिकल्स एंड विथ इट व्हेन जब बहुत ही तेज़ हवा चलती है तो इट पिक अप डस्ट पार्टिकल्स. तो ये क्या लेकर आती हैं? डस्ट पार्टिकल्स लेकर आती हैं. एंड व्हेन वी स्वीप आवर हाउसेस, स्कूल्स एंड रोड्स, डस्ट पार्टिकल राइज अप एंड मिक्स इन द एयर. जैसे कि हवा बहुत तेज़ चलती है तो डस्ट उड़ती है. आपने देखा होगा, साफ़ सफाई हम घर की करेंगे, स्कूल की करेंगे, तो ये जो डस्ट जो होती है वो हवा में मिल जाती है. तो एयर जो है उसमें डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं. एयर हैज़ ए स्मोक. एयर में धुआं जो है वो भी होता है. लुक एट द गिवन अ पिक्चर्स, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द सोर्स फ्रॉम वेयर अ स्मोक इज़ कमिंग. हम देखते हैं कि हमें धुआं जो है वो कहाँ कहाँ से मिलता है. जैसे कि गाड़ियाँ चलती है उसमें से निकलता है, घर है जहाँ पर चूल्हे वगैरह जलते हैं, और इसके अलावा फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर काम होता है, वहाँ से भी हमने देखा होगा धुएं निकलते हुए. जैसे कहीं आग लगी है, लकड़ी वगैरह जलाएंगे तो स्मोक निकलता है. तो सम smokes comes out from the above given source and gets a mix in
द एयर एंड दिस मेक द एयर डर्टी एंड हार्मफुल। तो इस तरह से जो भी जो धुएँ जो निकलते हैं, जैसे गाड़ियों से, ट्रेन से निकल रहे हैं, व्हीकल से, फैक्ट्रियों के जो होते हैं, घरों से जो निकल रहा है, तो इस तरह के जो स्मोक है वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और हमारी एयर को डर्टी बनाते हैं, गंदा बनाते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। वी नीड अ क्लीन एयर टू ब्रीथ। लेकिन हमें कैसी एयर की ज़रूरत होती है? क्लीन एयर की हमें ज़रूरत होती है। नाउ एयर हैज़ अ जर्म्स। एयर जो है उसमें जर्म्स भी होते हैं, कीटाणु भी रहते हैं हवा में। तो एयर ऑल्सो हैज़ अ जर्म्स एंड जर्म्स कम व्हेन अ स्नीज और कफ विदाउट अ कवरिंग आवर माउथ। हवा में जर्म्स किस तरह से मिल जाते हैं? जैसे कि किसी ने छींक दिया या कफ किया है, विदाउट कवरिंग, अपने मुंह को हाथ ढके बिना हम छींक देते हैं, कफ करते हैं, तो जिससे कि छींकने से जो जर्म्स जो होते हैं वो हवा में जाकर मिक्स हो जाते हैं। व्हेन वी ब्रीथ दिस एयर तो वी फॉल सिक। और जब हम ऐसी हवा सांस में लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो जब भी आपको छींक या खांसी आए तो हमेशा अपना मुंह ढक लेना चाहिए। देन अ क्लीन एयर। Clean air is essential to our health because it keeps us healthy. To get a clean air, we should grow more plants. Plants help to keep the air clean and fresh. अब एयर क्लीन कैसे होगी? तो ये हमारे लिए शुद्ध हवा जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज क्योंकि हम इससे हेल्दी रह सकते हैं। तो एयर जो है उसे क्लीन करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि प्लांट्स जो कि हेल्प करते हैं हवा को शुद्ध रखने में। देन अब प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है एयर में क्या क्या चीज़ होती है, उसके लक्षण क्या है? तो एयर ऑक्यूपाइज ए स्पेस एंड हैज़ अ वेट। हवा जो है उसमें वज़न होता है और वो जगह घेरती है। व्हेन वी ब्लो एयर इनटू अ बलून तो इट बिकम अ बिगर इन साइज। जैसे ही हम बलून है उसमें हवा भरेंगे तो उसका साइज़ बढ़ जाता है। द एयर फिल्स द स्पेस। इसका मतलब ये है कि हवा ने बलून के अंदर जगह घेर ली है। तो ये प्रूफ करता है कि एयर जो है वो जगह घेरती है, स्पेस, ऑक्यूपाइज अ स्पेस। दिस प्रूव दैट द एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। नाउ a weight is air filled balloon with the empty balloon. What do you observe? You will see that the balloon filled with the air has a more weight than the empty balloon. जैसे एक बलून है उसमें आप हवा भरिए और एक को खाली रखिए और उसको आप वेट करोगे तो आप देखोगे कि जिसमें हवा भरी हुई बलून जो है उसका वेट ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हवा जो है उसमें वज़न होता है। देन एयर हैज़ स्पीड। एयर जो है उसमें भी गति होती है, स्पीड होती है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड अ विंड। इट मूव्स एट अ डिफरेंट स्पीड। व्हेन अ विंड ब्लोज सॉफ्टली तो इट इज़ कॉल्ड अ हवा जो है उसमें गति होती है, जैसे अलग अलग होती। कभी हम देखते हैं हवा बहुत तेज़ चलती है और कभी बहुत धीरे धीरे चलती है। तो व्हेन विंड ब्लो सॉफ्टली, जब वो सॉफ्टली अगर चल रही है हवा तो इट इज़ कॉल्ड अ ब्रीज, तो हम उसे कहेंगे ब्रीज। एंड व्हेन विंड ब्लो फास्ट इट इज़ कॉल्ड अ स्टॉर्म, और जब बहुत तेज़ हवा चलती तब हम उसे स्टॉर्म मतलब कि तूफ़ान कहते हैं। फास्ट मूविंग विंड ब्लो थिंग्स अवे एंड अपरूट्स ट्रीज एंड डैमेज बिल्डिंग। और बहुत ही ज़्यादा फास्ट जो हवा चलती है उससे क्या होता है, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, बिल्डिंग है उनमें नुकसान हो जाता है। द एयर हेल्प अस। एयर जो है वो हमारी किस तरह से हेल्प करती है? द एयर एंड विंड हेल्प अस इन अ मैनी वे। फर्स्ट, एयर हेल्प्स टू ड्राई आवर वेट क्लोथ्स। हमारे गीले कपड़ों को सुखाने में हेल्प करते हैं। एयर इज़ यूज टू ब्लो इंस्ट्रूमेंट्स लाइक अ फ्लूट। एयर जो है उसका यूज़ होता है किसके लिए? इंस्ट्रूमेंट्स लाइक अ फ्लूट। जैसे हम बांसुरी बजाते हैं तो उसे बजाने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। विंड हेल्प्स अ याट टू सेल ऑन अ वाटर। जो शिप है, नाव है, इनको भी पानी में चलने में हेल्प होती है एयर की।
विंड मूव्स द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल, विंड मिल जो होते हैं पवन चक्की जिसे कहा जाता है, तो उसकी जो ब्लेड्स जो होती हैं उनको मूव करने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है। देन विंड कैरी अ स्मॉल सीड्स टू न्यू प्लेसेस, जो पेड़ पौधों के जो छोटे छोटे जो बीज हैं वो फैलाने में भी हवा मदद करती है, जिससे नए प्लांट्स होते हैं। विंड हेल्प्स द पैराशूट टू फ्लाई, पैराशूट जो है उससे उड़ने में भी विंड हवा जो है वो हमारी मदद करती है। और ये है आपका बुक वर्क, इसे आपको बुक में करना है, और इसके क्वेश्चन आंसर जो है कॉपी वर्क ये आपका यहाँ पर है। दिस इज़ योर कॉपी वर्क, ये चैप्टर 9 का कॉपी वर्क है। तो आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर एयर, और इस वीडियो को समझने के लिए आप 1 से 2 बार ज़रूर देखिए। थैंक यू।